अब इसी से जुड़ा हुआ एक और मसला आता है कि अपने धर्मांतरण पे भी जो है आपने कानून बनाया और कहा कि जो जबरन किसी को कराया जाएगा तो उसको 2 से 7 साल तक की जेल, 25,000 का जुर्माना होगा। इस कानून को बनाने की आपको ज़रूरत क्यों लगी? आपको लगा कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है? हाँ, बिल्कुल जी, देखिए डेमोग्राफी पिछले सालों में तेजी से उसमें आंशिक परिवर्तन आया है जी, और इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और मैं ज़्यादातर समय खटीमा में पला-बड़ा हूँ। जी, वहाँ पर मैंने देखा है कि जनजाति जो समाज है, जो वहाँ की पहचान है, तराई को बसाने में, उसको आबाद करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जी। उस समाज में तेजी से जो है लोगों को कहीं पर डराकर, धमकाकर या मनगढ़ंत बातें करके ये तेजी से एक घुन की तरह ये काम हो रहा था, पाप हो रहा था। तो इसको मैंने नज़दीक से देखा। इसके अलावा बहुत सारे हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पता ही नहीं लग रहा था कि ये काम हो रहा है। देवभूमि का देखिए ये स्वरूप मतलब देवभूमि में महापाप हो रहा था, आप ये कह रहे महापाप हो रहा था और उसको रोकने के लिए हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान उस पे किया है। हैं? जी। और बिना जिलाधिकारी के अब धर्मांतरण नहीं हो सकता है। कहीं भी कोई शिकायत आएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो कड़ी कार्रवाई वाले कुछ केसेस आपके पास आए हैं जो पता लगा हो जब प्रशासन ने अ, कार्रवाई की हो इस तरह नहीं, की? जो भी जहाँ भी शिकायत आएगी या आई होगी तो उस पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और अब चूँकि जल्दी ही प्रचलन में आया है धर्मांतरण कानून, जी। तो लोगों को धीरे-धीरे जानकारी हो रही है। और जो इस प्रकार के लोग थे, एक साजिश के तहत जो ये काम कर रहे थे, वो सजग हो गए होंगे, इसलिए अभी ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। प्रकरण सामने आएगा तो कार्रवाई होगी। आपने इसके पीछे लोगों की बात की, वो कौन लोग थे जो इस तरह का काम करवा रहे थे यहाँ पे? ये देखिए पूरे सोची-समझी साजिश के तहत कई बार हमारी जो बहन-बेटियाँ हैं उनके साथ भी धोखा होता है, फ़रेब होता है, छल होता है, प्रपंच होता है, बाद में पता लगता है। इसी प्रकार से कुछ संस्थानों के नाम पर, कुछ एनजीओ के नाम पर अंदर-अंदर ये काम बहुत साजिश के तहत करते रहते हैं, तो उस पर हमारी एजेंसियाँ भी अब नज़र रख रही हैं।